हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा प्रश्न है, ये एक प्रश्न हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए गीता से। तो यहाँ पे यह गीता से लिया हुआ प्रश्न है और गीता की द्वितीय अध्याय है जिसका नाम है सांख्य योग। तो गीता के अनुसार यहाँ पे प्रश्न हमारा है, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताइए। क्या है? स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताइए, यह प्रश्न हमारा है। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ क्या है दोस्तों, इसको समझिए। तो स्थित प्रज्ञ का जो अर्थ होता हुआ है जिसकी बुद्धि क्या हो, स्थिर हो। तो यहाँ पे अर्जुन जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं। कौन पूछते हैं? अर्जुन जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव स्थित प्रज्ञ आखिर है क्या? तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, हे माधव यह जो स्थित प्रज्ञ है यह होता क्या है, यह बैठता कैसा, यह चलता कैसा, यह बोलता कैसा, इत्यादि प्रश्न पूछते हैं। तब जो है श्री कृष्ण इसका उत्तर देते। तो यहाँ पे यही हमें उत्तर लिखना है कि गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताइए, यह हमारा प्रश्न है। तो उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। ठीक है। का वर्णन मुख्यतः द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछे, हे माधव स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, वह बोलता कैसे है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, इत्यादि। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं और इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार। तो बोलते हैं तो इसके प्रमुख लक्षण यहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसी के बारे में है। तो यह इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम हेडिंग का प्रयोग करेंगे, जैसे हम करेंगे कामनाओं का त्याग। पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा जो है कामनाओं का त्याग करेंगे। तो यह एक श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मने एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। ठीक है। तो यहाँ पे यह श्लोक है, तो श्लोक लिखना है। कामनाओं का त्याग हम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो है इस श्लोक को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद श्लोक का अर्थ यहाँ पे बताया जाएगा। तो अर्थ यहीं पे हमारा है, जब सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन बोलते हैं, हे अर्जुन जब सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा ही में ही संतुष्ट रहता है तब वह कहलाता है स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यहीं पे इसका अर्थ है, हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तो उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यह अर्थ लिखना है। तो कामनाओं का त्याग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इस श्लोक को लिखेंगे और इसके अर्थ को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है सुख दुख में समभाव। तो यहाँ पे दूसरा श्लोक दिए श्री कृष्ण बताएं कि किस प्रकार हम सुख दुख में समान रहते हैं। तो सुख दुख में समभाव, एक जैसा भावना रहना चाहिए, समता बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे सुख दुख में समभाव। तो यहाँ पे श्लोक हम लिखेंगे जो सुख दुख का है, यहाँ पे एक श्लोक उसको हम लिखेंगे सुखेषु अनु 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 उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर धीरम उ निरुच्यते। यह हमारा जो है श्लोक है। अब इसका अर्थ हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर, वह बोलते हैं दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि जो होता वह कैसा होता, स्थित बुद्धि कहलाता है। तो यहीं पे अर्थ है, जो सुख में विचलित नहीं होता और जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्ति नहीं रखता तथा राग भय और क्रोध से मुक्त, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ है। ठीक है। तो ये हमारा श्लोक लिखिए, हेडिंग डालिएगा दोस्तों सुख दुख में समभाव। तो हेडिंग हो गया, श्लोक को डालेंगे, उसके अर्थ को लिख देंगे। आगे हमारा है राग द्वेष से रहित। तो एक श्लोक जो है श्री कृष्ण ने कहा आपको क्या करना है, राग और द्वेष से रहित रहिए, उसमें कोई भी अपनी आसक्ति मत दिखाइए। उसी को जो ऐसा रहता है जो राग और द्वेष से दूर रहता है वही बुद्धि स्थिर होती है।
तो हम यहाँ पे श्लोक है, श्लोक का आप देख सकते हैं दोस्तों। यह श्लोक हमारा, यह सर्वत्रा अनिभिन्न स्नेह तस्य तस्य प्राप्तः शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह हमारा श्लोक है। अर्थ हमारा है, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ में, दुख और सुख में आसक्ति नहीं रखता, न तो प्रसन्न होता है, न तो द्वेष रक्त करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। जो व्यक्ति शुभ अशुभ में आसक्ति नहीं रखता, न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है? स्थिर होती है। वही बुद्धि वाले कहलाते हैं स्थित प्रज्ञ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार हम सारे श्लोक, कई श्लोकों को रख दिए हैं दोस्तों। तो आपको जितने, यानी कि दीर्घ बनाना तो दीर्घ इतना बड़ा उत्तर लिखिएगा, यदि लघु बनाना तो इसको, इस श्लोक को छोटा कर दीजिए, 1-2 श्लोक को दीजिए और उसके जो है अर्थ को लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथा हमारा है इंद्रिय निग्रह श्लोक है, यदा संहरते च अयम कुर्मो अंगिनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे श्लोक है, जो है हेडिंग हमारा इंद्रिय निग्रह, यानी कछुए के समान चलना। तो यहाँ पे जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो मनुष्य विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ होती है। यानी कि जिस प्रकार कछुआ अपने संपूर्ण अंग को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार पुरुष को भी चाहिए कि जो अपने इंद्रियों के विषय से हटा ले और उसकी बुद्धि स्थित हो। तो ये हमारा है अर्थ हो गया। अगला, इंद्रियों पर विजय। किस प्रकार हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं? जो विजय प्राप्त कर लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, और वही क्या होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। तो यहाँ पे हमारा श्लोक है, आप देख सकते हैं, तानि सर्वाणि सम्यक युक्त आसीत मत्परः वशे ही यतस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया श्लोक अर्थ है। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वही क्या है? स्थित प्रज्ञ है। वही क्या है दोस्तों? स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, अगला हमारा जो 6वां पॉइंट हुआ है शांति और प्रसन्नता। तो शांति और प्रसन्नता के लिए भी यहाँ पे एक श्लोक है। किस प्रकार जो है, जो अपने मन को शांत रखता है वैसे व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पे शांति और प्रसन्नता से संबंधित एक श्लोक है। तो श्लोक हमारा है, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मा वैष्मयी विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो श्वांसु बुद्धि जो है परिवर्तिष्ठते। ठीक है, यह श्लोक है। तो यहाँ पे जो है 2 श्लोक को शामिल किया गया है, तो इसके दोनों के अर्थ है। तो अर्थ यहाँ पे छोटा में लिखा गया है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें लिखी गई दोस्तों। राग द्वेष से युक्त होकर इंद्रियों को बस में रखने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त करता है और उसकी बुद्धि क्या होती? स्थिर होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको देख लीजिएगा। अगला जो हमारी पॉइंट है वह है समुद्र के समान धैर्य। तो किस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि होता है वह समुद्र के समान धैर्यवान होता है। तो यहाँ पे यह श्लोक है जिसमें समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमा प्रोति न काम कामी। तो अपूर्व मारम चल प्रतिष्ठम। तो यहाँ पे जो श्लोक है, तो श्लोक के माध्यम से कहा गया कि संपूर्ण के जो है, जिस प्रकार समुद्र जो है धैर्यवान होता है उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में धैर्यवान होना चाहिए। तो यहाँ पे है, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही इच्छाएं आने पर भी जो शांत रहता है वही क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो जो नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं फिर भी वह क्या होती है? विचलित नहीं होती हैं। उसी प्रकार यदि इच्छाएं आने पर भी जो मनुष्य शांत रहता है वही क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यह हमारा हो गया स्थित प्रज्ञ पर। आगे हमारा ये है निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा स्थित प्रज्ञ का। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष है, स्थित प्रज्ञ वह है जो कामनाओं से रहित है, समभाव युक्त है, इंद्रिय नियंत्रित है, शांत और आत्मा में स्थिर रहता है। यही आदर्श मनुष्य का स्वरूप है जैसा श्री कृष्ण ने बताया है। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ क्या है? कामनाओं से रहित है, समभाव युक्त है,
इंद्रिय नियंत्रित है, शांत और आत्मा में स्थिर रहता है। यही आदर्श मनुष्य का स्वरूप है, जैसा श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा बताया, गीता में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उत्तर हो गए दोस्तों। एक छोटा सा प्रश्न था गीता से कि इसमें स्थित प्रज्ञ का लक्ष्य बताए। तो स्थित प्रज्ञ आप लोग जानते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर होता है उसे कहलाया जाता है स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ यहाँ पे श्री कृष्ण जो है बताते हैं अर्जुन को। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण कहते हैं अपने बुद्धि को स्थिर रखिए, अपने बुद्धि को स्थिर रखिए। तो वही जो है अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, आखिर स्थित प्रज्ञ होता क्या है, वह दिखता कैसा है, वह चलता कैसा, वह बैठता कैसा, वह बोलता कैसा है। तो आप पहले हमें बताइए कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है। तो उसी के बारे में श्री कृष्ण जो है श्लोकों के माध्यम से बताए हैं। तो आप जो है उन्हीं श्लोकों को लिखिए, उसके अर्थों को लिख दीजिए, तो स्थित प्रज्ञ का जो उत्तर है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न जो है आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप जो है दीर्घ भी लिख सकते हैं और लघु में भी। यदि लघु लिखना है तो एक दो पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो छोटे श्लोक है इसको आप लिख कर लघु कर सकते हैं। और यदि दीर्घ करना है तो आप पूरे श्लोकों को शामिल कर सकते हैं, उसके अर्थ को लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है प्रश्न आपके लिए था, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे की प्रश्नोत्तियाँ पुनः लेकर उपस्थित होते हैं दोस्तों, तब तक के लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक बात कहना था, यहाँ पे एक सर हैं जिनके जिनके मोबाइल में जो है कोई वीडियो नहीं चल रहा है, इंग्लिश में ट्रांसफ़र होकर देख रहा है। तो हमने यहाँ पे अपना चेक किया तो हमारा तो सही, हमारे में जो है मोबाइल में सही चल रहा है। आप जो है अपनी सेटिंग में देख लीजिए या यूट्यूब पर उसको देखिए। ऐसा हो जाता है कभी कभार कि हमारी वीडियो जो है इंग्लिश में दिखाने लगती है, उसकी जो है भाषा वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, हमारी जो है भाषा चेंज हो गई थी। तो उसको जो है सेटिंग के द्वारा उसको सही किया जाता है, जिससे कि जो वह भाषा जो चेंज हुआ है वह सही हिंदी में ही चले। तो आप उसको जो है ये यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे तो बताएगा कैसे हम उसको सही कर सकते हैं सेटिंग के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। यही हमारा जो है यहाँ पे है, तो उसको हमने बताया था कि आप सेटिंग के द्वारा जाकर उसको देख लीजिए या यूट्यूब पर उसको सर्च करेंगे, पूछेंगे तो वो बताएगा कैसे जो है लैंग्वेज चेंज हुआ है। ठीक है, यह सबके साथ होता है, हमारे साथ भी, हमारे मोबाइल में, हमारे वीडियो में भी, हमारा वीडियो जो ऐसा हो गया था, सारे जो लिखे हुए वर्ड थे वो इंग्लिश में हो गए थे। जैसे जो जो हम लिखते हैं नीचे कि टाइटल के रूप में, वह टाइटल जो इंग्लिश में हो गया था, तो उसको हम चेंज किए थे, वो सही हो गया था दोस्तों। तो आप भी इसको सही कर सकते हैं। इसके साथ ही जितना हम हो सक रहा है प्रयास कर रहे हैं आपको क्लास देने का। यहाँ पे हमारी क्लास भी चलती है, तो अपना भी हमें क्लास भी देखना पड़ता है, जिससे हम नहीं बना पाते हैं। लेकिन कल से जो है कंटिन्यू आपके प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे और आपके बीच लाने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृतः, धन्यवाद, थैंक यू।